सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चे शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ 7, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। इससे पिछली कक्षा में बच्चों हम संज्ञा तो पढ़ ही चुके हैं, है ना बच्चों, पढ़ चुके हैं। तो ये वाला पाठ आपकी उसी से जुड़ा हुआ है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहले पढ़िए और समझिए। देखो इस चित्र को क्या लिखा है। तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा है वह कल मुंबई जाएगा, और फिर है मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, उपयुक्त चित्रों के नीचे वाक्यों में तुम्हारा, वह और मुझे सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है सर्व जमा नाम। ठीक है। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा, यानी कि बच्चों सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब देखो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना, इनके नाम की जगह पर आते हैं ये। अब आते हैं सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बच्चों ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, ये है इसके कुल 6 भेद। अच्छा, अब आइए देखिए एक एक करके इन सारे भेदों को पढ़ेंगे। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग किया जाए तो बच्चों ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि बच्चों वह अपना गृह कार्य कर रहा है, फिर तुम आज विद्यालय नहीं आए, या फिर उसने गलती करने पर क्षमा मांगी। ठीक है। अच्छा, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला उत्तम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष और फिर है अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है। ठीक है, जैसे कि मैं खेलने जा रही हूँ, या फिर मैं कल मुंबई जाऊंगा, मुझे आज स्कूल जाना है, या फिर बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो इसमें बच्चों हमने जो शब्दों का प्रयोग किया है ये सारे के सारे हमारे उत्तम पुरुष है। ठीक है। दूसरा आता है देखो यहाँ पे मध्यम पुरुष। तो इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण है, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। दूसरा, तुम हमेशा सच बोलते हो। फिर बच्चों तुमने गृह कार्य नहीं किया, यानी कि बच्चों आप, तुम। ठीक है, तो ये क्या है, मध्यम पुरुष। फिर अन्य पुरुष क्या है। इस सर्वनाम का प्रयोग जब वक्ता या श्रोता जो है किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो वह कल विद्यालय नहीं आया था, या फिर वे फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिर उन्होंने सबको खूब हंसाया। ठीक है, तो ये थे इसके 3 भेद। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तो वही सर्वनाम जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी घटना की सैर वगैरह के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह मेरा घर है, या फिर मुझे यही बस्ता चाहिए, या फिर बच्चों ये फल मीठे हैं। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में बच्चों वह, ये और यही, ये सर्वनाम के बच्चों यहाँ पे किसी निश्चित वस्तु के बारे में हमें बता रहे हैं, इसीलिए ये सारे के सारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बस जिन शब्दों से हमें किसी बच्चों वस्तु व्यक्ति के बारे में निश्चितता से पता ना चले, बस वही होते हैं हमारे अनिश्चित सर्वनाम। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, या फिर मम्मी बाजार से बहुत कुछ लाई, या फिर बच्चों किसी जानवर ने फसल खराब कर दी है। समझ गए। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम। चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखो जो सर्वनाम शब्द किसी मतलब वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जो सोता है वह खोता है, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। तो बच्चों आप देख रहे कैसे इसमें संबंध जोड़ा गया है ना। देखो उपयुक्त वाक्य में जिसकी, उसकी, जो, वह सर्वनाम शब्द है ना बच्चों, और आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारा 5वां भेद, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कि यहाँ पे क्या है बच्चों, पहला है कि वह वहां कौन खड़ा है, गिलास किसने तोड़ा, या फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इन तीनों में ही प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, क्या, कौन, किसने, ये सभी क्या है यहाँ पे जो सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि जो, जैसे कि हम खुद है, अपने लिए जो हम शब्दों का प्रयोग करेंगे उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि अपना, स्वयं का। ठीक है, उदाहरण है इसका, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। फिर क्या है, वह अपने आप आया था, और फिर है राधा अपना काम स्वयं करती है। ठीक है, तो प्रयुक्त वाक्य में बच्चों स्वयं, खुद और देखो तथा अपने आप, ये सभी क्या है बच्चों हमारे निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ जो कि पूरा हो गया। आइए अब हम दोहराते जो हमने इस पाठ से सीखा, आओ दोहराएं। पहला क्या है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को दोहराइए अच्छे से। अभ्यास के प्रश्नों को भी आपको स्वयं से पूरा करना है, और अपना ध्यान रखिए बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।